थोड़ा और पीछे सर को, हमेशा सिर को ना हवा में रखना है और आगे आओ, बिल्कुल मेरे हाथ। अब हो रहा देख। हाँ ये बताऊंगा आपको, और आगे आओ, आगे आओ, और आगे, और आगे। हाँ अब जैसे भी ये लेटे हैं, लेटने के बाद ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है, हमें सिर को थोड़ा सा नीचे रखना है इस पोजीशन में। जिस भी पोजीशन में रखेंगे तो हमें कम से कम सिर को 30 सेकंड उस पोजीशन में बना के रखना है। अब जैसे रखा तो कैल्शियम के कण जो कान में घूम रहे हैं, वो कान के अंदर घूमते हुए कण जैसे ही नीचे सेटल डाउन होंगे तो उस टाइम पे चक्कर महसूस होगा। कान के अंदर की सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, जब वो मूव करती हैं तो उसकी वजह से सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जब कैल्शियम मूव करता है उसकी वजह से चक्कर आता है। तो जैसे ही हमने इनके सिर को 30 सेकंड के लिए टिकाया तो वो कण धीरे 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 सेटल डाउन हो गए। सेटल डाउन जब होंगे तो चक्कर आएगा। पहले इस पोजीशन में रखेंगे, उसके बाद सडन जिस साइड का आपका बेड फ्री है, जैसे ये बेड इधर से फ्री है तो आपको अपनी गर्दन को उस तरफ रोटेट कर देना है फॉर स्पेसिफिक एंगल में, और गर्दन। हाँ अब ये देखो, ये चक्कर का जो है ना, जैसे मैंने फिर से इनको मूव किया फिर चक्कर आया, तो कैल्शियम का कण जैसे हिला, हिलते ही फिर चक्कर आ गया। ठीक है, तो ये जब मूवमेंट होती है, इस मूवमेंट के साथ क्या होने लगता है, मरीज अनकंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील नहीं करता, उसको हर बार सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उसको ऐसा लगता है कि जब भी दर्द हो रहा है या कुछ, मतलब जब भी मेरे को मूवमेंट होगा तो उसको डर लगने लगता है कि मैं मूव करूंगा कहीं गिर ना जाऊं, मूव करूं तो कहीं गिर ना जाऊं। तो जैसे ही हम ये एक्सरसाइज शुरू करते हैं, कुछ देर में ही, जैसे 2 4 5 बार ही करते हैं तो मरीज को 50% तक रिलीफ हो जाता है। लेकिन इसका सही करना बहुत जरूरी है। अब हमने पहला स्टेप सीखा, सिर को स्ट्रेट रखना है, फिर उसके बाद 45 डिग्री एंगल पे मूव कर लेना है। मूव कर लिया, उसके बाद अब शरीर को मूव करना है। अब आपके शरीर को इधर मूव करना है आपको। हाँ ऐसे हमेशा इस एक्सरसाइज को किसी की सपोर्ट के साथ करो, क्योंकि एक्सरसाइज करते करते मरीज को चक्कर आ रहे होते हैं। तो जब चक्कर के साथ हम कोई एक्सरसाइज करा रहे हैं तो गिरने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, तो बेड फॉल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हमेशा जब भी एक्सरसाइज करो, साथ में आपका एक आदमी, जैसे मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ ऐसे एक आदमी सपोर्ट करने के लिए हो। हर स्टेप पे आपको 30 सेकंड के लिए रुकना है। ऐसे ही आपको रुक के एक्सरसाइज करनी है। फिर पैर को नीचे कर लो, इस पैर को मूव करो नीचे की तरफ। हाँ अब दूसरा पैर भी मूव कर लो, और फिर ऐसे हाथ की मदद से ही ऐसे उठाना है। अब नहीं आया ना? ठीक है, तो ऐसे आपने देखा कि जैसे मैंने सेटल डाउन किया तो चक्कर आया। मैंने क्या किया, सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर से उस कैल्शियम के कण को निकाल के जब मैं उठा तो उठते टाइम वो कैनाल से बाहर हो गया कैल्शियम। बाहर होते ही चक्कर का जो प्रेजेंस है वो चला गया। तो ये जादू की तरह मतलब काम करती है थेरेपी, और इमीडिएट रिलीफ देती है। जिसको भी ऐसे लक्षण है ना कि भाई ऐसे ही चक्कर आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो इस एक्सरसाइज को डेली दिन में 2 बार करना है और 10-10 बार करना है। 10 बार सुबह, 10 बार शाम को। 10 से 15 दिन में चक्कर पूरी तरह से गायब हो जाता है। ठीक है, पहली बार में ऐसा फील आता है कि भाई मेरे को रिलीफ है, धीरे धीरे रिलीफ बढ़ता चला जाता है, और फिर आदमी कॉन्फिडेंट फील करता है। तो जिसकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और शरीर के अंदर कैल्शियम से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, जैसे घुटने का दर्द है, मेनोपॉजल फेज है, ओल्ड फीमेल्स हैं, उन सबको ये एक्सरसाइज, अगर चक्कर आते हैं और इस तरह के चक्कर हैं, तो करनी चाहिए, और उसी टाइम वो जादू की तरह रिलीव हो जाता है। किसी MRI की जरूरत नहीं है, किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड BPPV, बिनाइन प्रोस्थेटिक प्रॉक्सिमल वर्टाइगो। ठीक है, ओके।